कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सीएम योगी के 2027 की तैयारी की, जिसमें संभल और बांग्लादेश अहम भूमिका निभाते नजर आ रहा है। जिस तरह से सीएम योगी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार शायद सीएम योगी हैट्रिक मारने में कामयाब हो सकते हैं। तो क्या कुछ सीएम योगी कर रहे हैं और कौन से वो जबरदस्त बयान है जिसके यूपी से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। सीएम योगी का जबरदस्त भाषण। जब सीएम योगी बोलते हैं तो सियासत में गर्माहट बढ़ जाती है, विपक्ष के कान खड़े हो जाते हैं और यूपी एक्टिव हो जाता है कि अब सीएम योगी क्या बोलने वाले हैं। उन्हीं के हरियाणा चुनाव के दौरान बोले शब्द बटेंगे तो कटेंगे ने सियासत में खलबली मचा रखी है। वो नारों के इतिहास में ऐसा नारा बन के उभरा जिसका अच्छे से अच्छे नेता भी तोड़ नहीं ढूंढ पाए। उनकी डिमांड न केवल यूपी में है बल्कि देश के कोने कोने में दिखती नजर आ रही है। और एक बार फिर सीएम योगी के मुंह से निकले शब्दों ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संभल हिंसा और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कर सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम योगी के इस बयान को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे साफ है कि यूपी का अगला चुनाव भी सनातन और धर्म के कार्ड पर ही लड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर हैट्रिक लगाने की कोशिश करने की तैयारी कर ली है, जिसके साथ आगामी चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश की सियासत और गर्मा सकती है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने सेट किया हिंदुत्व का एजेंडा। मुख्यमंत्री हाल ही में अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम कथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। इन तीनों घटनाओं की प्रकृति और उसमें शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। सीएम योगी ने इस बयान के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट रहने का संकेत दिया और साफ कर दिया कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के सहारे ही चुनाव रण में उतरेंगे। बीजेपी जहां आने वाले चुनाव में धर्म कार्ड के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कार्ड है। लेकिन यहाँ भी मुस्लिम वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दल एक दूसरे को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने में जुटी हुई है। इसकी एक और झलक हाल ही में संभल को लेकर देखने को मिली, जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला तो 4 दिसंबर को राहुल प्रियंका संभल के लिए निकल गए। हालांकि वो संभल में एंट्री नहीं ले पाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ये हरगिज नहीं चाहती कि संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले, जिससे 2027 के लिए उनकी राह मुश्किल हो जाए। ऐसे में अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के साथ साथ पीडीए में शामिल एक और दलित वर्ग को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि यूपी में 2027 की लड़ाई धर्म वर्सेस पीडीए के खेमे में बटती नजर आ रही है। अब इसमें किसकी होगी जीत, किसकी हार, ये तो देखने वाली बात होगी। संभल बांग्लादेश के जुड़े तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का महान इतिहास रहा है, जो हम सबके सामने आज भी स्वर्ण अक्षरों में है। उन्होंने कहा कि ये हम सब के जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है।
बांग्लादेश हिंसा किसी से छिपी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और इससे पहले पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा, आखिर ननकाना साहेब हम सब से दूर कब तक रहेगा? यह अधिकार हमें वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? सीएम योगी ने देश के बंटवारे पर क्या कहा? बंटवारे का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर 1947 में सूझबूझ दिखाई गई होती तो शायद ननकाना साहेब ने नगर कीर्तन में आने वाले व्यवधान दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा, इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर हमें दे रहा है। वही परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। इसलिए एकजुट होकर हम सब इस अभियान का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हिंदुओं और सिखों के बीच से खाई पैदा करना चाहते हैं, इतिहास को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी को लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक और जो सहज रूप से एक लंबी परंपरा सिख समुदाय ने देश और धर्म के लिए दी, ये हमें नई जीवंतता प्रदान करता है। गुरु परंपरा उज्जवल भविष्य का आधार। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुरु परंपरा में हमें जो मिला है उसका हमें अनुसरण करना है, साथ में उसको हमें अपना इतिहास मानना है, इसे जीवन का एक हिस्सा मानना है। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर इसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। डीएनए को लेकर सियासी बवाल। हर भाषण में सियासी पारा हाई करने वाले सीएम योगी ने हाल ही में बाबर के डीएनए को लेकर हिंसा और बांग्लादेश पर निशाना साधा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया और अब इसी क्रम में एक बार फिर से भाजपा की ओर से वार का तीर छोड़ा गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए डीएनए जांच को लेकर दिए गए बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। डीएनए वाले बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए जुबानी हमला बोला। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए प्योर सनातनी है, दूसरी तरफ आएगा बाबर का डीएनए। संगीत सोम ने कहा, हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट हो, उनका डीएनए वही आएगा जिनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। अखिलेश यादव कराते आए हैं दंगे। संगीत सोम ने अखिलेश यादव के पिता पर निशाना साधा और वो यहाँ भी नहीं रुके। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, उनका डीएनए वही आएगा जिनके पिता कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, इनका डीएनए वही आएगा जो अयोध्या मंदिर पर टिप्पणी करते थे। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश यादव दंगे कराते आए हैं। संभल में पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए संगीत सोम ने कहा, अखिलेश के राज में पुलिस चुप बैठती थी, लेकिन अब पुलिस गोली का जवाब गोली से देती है। उन्होंने कहा, संभल विपक्ष के नेता के लिए नए तरह का टूरिज्म एंजॉय करने और मुस्लिमों का बेवकूफ बनाकर नमक छिड़कने के लिए जाना चाहते हैं। सपा बसपा यूपी से गए। अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने कहा, कांग्रेस देश से कई और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश से गई। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को इटली घूमने से फुर्सत नहीं है, संसद में मामले को उठाए संभल जाकर क्या करेंगे। इस मौके पर संगीत सोम ने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लिया। संगीत सोम ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे गुंडों का समय चला गया है। ये तो साफ दिख रहा है कि भाजपा के दबंग नेता ने विपक्ष को अपने बयानों से धो डाला। जिस तरह से सीएम योगी की तैयारी चल रही है और भाजपा जैसे उनकी बैग बनकर खड़ी है, उससे ये तो साफ हो गया है कि 2027 के विधानसभा में सीएम योगी हैट्रिक
लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।